हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ग है, जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है या नहीं। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का मान जब x बराबर 0 नहीं है तो x क्यूब प्लस 3 होगा, x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का मान 1 होगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो एफ आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो हमें x इज इक्वल टू 0 पर जांच करनी है ये फलन सतत है या नहीं। क्लियर, ये क्वेश्चन का मतलब हो गया। अब आइए हम कैसे जानेंगे कि कोई भी फलन सतत होता है या नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, x के दिए हुए मान पर अगर फलन का मान LHL और RHL तीनों इक्वल होता है तो फलन सतत होगा, और अगर तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल हो जाता है तो फलन असतत होगा। क्लियर, तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। तो फलन का मान निकालते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान होगा f0 इज इक्वल टू 1। अब 1 क्यों आया, क्योंकि देखिए जब x इज इक्वल टू 0 है तो फलन का मान क्या है, 1 है, तो हमारा फलन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम निकालेंगे LHL, तो LHL निकालिए। तो LHL इज इक्वल टू होता है लिमिट ऑफ फंक्शन, क्लियर, एज x टेंड्स टू 0 माइनस। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। अब x इज इक्वल टू जब 0 नहीं है, क्लियर ना, तो फलन का मान जो है f(x) का जो मान है वो क्या होगा, x क्यूब प्लस 3। इसका मतलब हम यहाँ f(x) के प्लेस पे क्या रखेंगे, x क्यूब प्लस 3। आइए रखते हैं, तो यह होगा लिमिट ऑफ x क्यूब प्लस 3 एज x टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहाँ पे रख देते हैं x का मान 0। क्लियर, तो ये होगा 0 क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू ये आएगा 3। तो यहाँ देखिए LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं RHL। तो RHL इज इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0 प्लस। अब यहाँ भी देखिए 0 प्लस का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा है। और जब भी x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा होगी मतलब 0 नहीं होगी, ठीक है, चाहे ज़्यादा हो या कम, 0 नहीं है, तो f(x) का मान क्या लेना है हमें, x क्यूब प्लस 3। तो यहाँ भी हम f(x) के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x क्यूब प्लस 3 एज x टेंड्स टू 0 प्लस। अब x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये होगा 0 क्यूब प्लस 3। क्लियर, सो वैल्यू आया RHL की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया। अच्छा, अब हमें तो चेक करना है ये फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है या नहीं। और हमने आपको बताया था कि अगर फलन का मान RHL और LHL तीनों इक्वल होता है तो फलन सतत होगा, और अगर तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल है तो फलन असतत होगा। और आप देखिए यहाँ पे फलन का मान 1 है, LHL 3 है, RHL 3 है, मतलब फलन का मान तो LHL और RHL की इक्वल है ही नहीं, तो फलन क्या हुआ, असतत हुआ, मतलब सतत नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं सिंस f0 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 पर f(x) सतत नहीं है। थैंक यू।